नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। हमारा प्रश्न है कि कमाइचा को बजाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली गज में कितने तारों का उपयोग किया जाता है। कमाइचा को बजाने के लिए गज होती है, उस गज में आपके कितने तारों का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन है 26, 7, 5 या 27। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन डी 27, कमाइचा को बजाने के लिए जो गज होती है उसमें 27 तारों का उपयोग किया जाता है। 27 तार होते हैं उसमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद वाद्य यंत्र नहीं है। खंजरी, धौंसा, धूम धड़ाक, गोरजा। इसमें आपका गोरजा है जो अवनद वाद्य यंत्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें आपके दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन यह है कि लोक वाद्य संग्रहालय की स्थापना जोधपुर में की गई। और दूसरा कथन यह है कि लोक वाद्य संग्रहालय की स्थापना 1976-77 में की। तो इसमें ऑप्शन है कि केवल सही है, केवल दूसरा सही है, केवल 1 व 2 सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं कि केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, या दोनों सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी कि दोनों सही है, कि लोक वाद्य संग्रहालय की स्थापना जोधपुर में हुई थी और 1976-77 में हुई थी। ये दोनों ही आपके करेक्ट हैं, दोनों ही आपके करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, सारंगी के संबंध सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सिंध सारंगी पश्चिमी राजस्थान में लेगा जाति बजाते हैं। धानी सारंगी निहालदे की कथा सुनाने वाले भूपे बजाते हैं। प्यालेदार सारंगी जैसलमेर में बजाई जाती है। और ये सभी सत्य है। ये चार ऑप्शन है। सारंगी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, चार में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये चारों ही कथन आपके सत्य है, चारों ही कथन आपके सही है। आगे बढ़ते हैं कि रावण हत्ते की तारे किसकी बनी होती है। रावण हत्ता होता है वाद्य यंत्र, उसकी तारे किसकी बनी होती है। बाल की, तांबे की, लोहे की, या बकरी की आंत की। तो बाल, रावण हत्ते की तार आपके बाल की बनी होती है। ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसमें बाल करना है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और तांबे या लोहे की कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है। आपको याद रखना है कि रावण हत्ते की तार बाल की बनी होती है। कथोड़ी जनजाति का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है। कथोड़ी जनजाति, इसका वाद्य यंत्र कौन सा है। तो नौबत, नौबत इसका लोक वाद्य यंत्र है। नृत्य के समय बजाए जाने वाले शिव पार्वती का प्रमुख वाद्य यंत्र राजस्थान में कहाँ बनाया जाता है। तो ये आपके राजस्थान में के मोलेला गांव, यानी राजसमंद जिले की खमनोर तहसील में मोलेला गांव स्थित है। राजसमंद की खमनोर तहसील, जिला कौन सा है। राजसमंद तहसील, खमनोर, गांव मोलेला। ये आपको पूरा एड्रेस इसका याद रखना है। ये भी आ सकता है कि शिव पार्वती के समय बजाए जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र मोलेला में बनाया जाता है। तो मोलेला कहाँ स्थित है। मोलेला आपके राजसमंद के खमनोर तहसील में स्थित है। सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है। सुशील वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है। तो इसमें शहनाई वाद्य यंत्र सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र में सक्रिय छेदों की संख्या कितनी है। सक्रिय छेदों की संख्या 8 है। कितनी है, 8। 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मंजीरा का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः मंजीरा का प्रयोग किया जाता है। सांप को मोहित करने वाले वाद्य यंत्र पुंगी का निर्माण किससे होता है। पुंगी का निर्माण आपके तुम्बे, जो तुम्बा होता है ना, उससे पुंगी का निर्माण होता है। दो बांसुरियों को जोड़कर बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या कहलाता है।
दो बांसुरियों को जोड़कर जो वाद्य यंत्र बनाया जाता है वो अलगोजा कहलाता है। अलगोजा वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग प्राचीन समय में युद्ध के समय बजाया जाता था। इसका कहने का मतलब है कि वह वाद्य यंत्र कौन सा है जो प्राचीन समय जब युद्ध होता था उस समय बजाया जाता था। तो प्राचीन समय में युद्ध के समय आपका कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था? नौबत। नौबत प्राचीन समय में युद्ध के समय बजाया जाता था। खावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, यानी जो खावज वाद्य यंत्र है उसमें लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो इसके अलावा और कौन से वाद्य यंत्र में खावज के गुटके डाले जाते हैं जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं? ताशा, रावलों की मादल, ढाका, डेरू। ताशा, रावलों की मादल, ढाका या डेरू। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेरू। डेरू आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो रबाब। रबाब ये तत्वाद्य है, ये आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और रबाब ये आपके जम्मू कश्मीर में लोक वाद्य यंत्र है, जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर ये बजाया जाता है रबाब। रावण हत्ता क्या है? तो रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है। वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सींग से किया जाता है। वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सींग से किया जाता है। तो इसमें तो आपको सीधे पता चला है ढोल, डमरू, डेरू या सिंगी। तो इसमें सींग आया है तो आपको सीधा ही सिंगी। ये प्रश्न आ जाए कि किसका निर्माण सींग से किया जाता है, सीधे ही कि भाई सिंगी, ये सींग से इसका निर्माण किया जाता है। वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और जिसे कामड़, भील और कालबेलियों द्वारा बजाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसमें दो क्वेश्चन एक ही साथ पूछ लिए गए। एक तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और दूसरा आपको आंसर बता रहा है कि यह कहाँ पर बजाया जाता है और कौन बजाते हैं, कि आम की लकड़ी से कौन से वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है और उस वाद्य यंत्र को भील, कालबेलिया और कामड़ जनजाति द्वारा बजाया जाता है। तो ये आपको इसमें बताने हैं। तो ऑप्शन है खंजरी, दमामा, अलगोजा या डमरू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खंजरी। ऑप्शन ए खंजरी इसका करेक्ट आंसर है। वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग प्राचीन काल में युद्ध के समय किया जाता था। ये आपके वापस आ गया है क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है और ये अगला क्वेश्चन भी आपके वापस रिपीट हो चुका है। ये भी क्वेश्चन आपके वापस रिपीट हो चुका है। अगला, मिट्टी से बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मिट्टी से बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र मांदल। कौन सा? मांदल। गवरी लोक नाटक के दौरान भीलों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? जब गवरी जनजाति के लोक नाटक के दौरान भील कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यहाँ पर भील जनजाति के लोग मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो वाद्य यंत्र बजाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कथन असत्य है तो इसमें ऑप्शन है एक तार वाद्य यंत्र है, भूगल एक फूंक वाद्य यंत्र है, मृदंग एक हाल अवनत वाद्य यंत्र है या उपरोक्त सभी सत्य है। तो इसमें आपके उपरोक्त ये सभी कथन सत्य है, इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। एक तारा कौन बजाता है? तो एक तारा कालबेलिया, नाथ और साधु सन्यासी लोग ही एक तारा बजाते हैं। डमरू की आकृति वाला तुम्बे से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? डमरू की आकृति वाला तुम्बे से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भपंग। इसका आंसर हो जाएगा भपंग। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के रावल भाटी जाति के लोगों द्वारा तथा पाबूजी की लोक कथा गाने पर नायक व भील जाति द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? चिंकारा, जंतर, रावण हत्ता, रबाब। रबाब। कौन सा? रबाब। बांकिया वाद्य यंत्र किस धातु का बना होता है? तो बांकिया वाद्य यंत्र पीतल का बना होता है, पीतल। अगला आखिरी क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्राय शुभ व मांगलिक अवसरों पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? शुभ व मांगलिक, हमारे यहाँ शुभ व मांगलिक अवसरों पर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वह कौन सा है? तो ढोल, चंग,
मशक या डेरू? तो इसमें ढोल। कोई भी शादी विवाह या कोई भी प्रोग्राम होता है तो हमारे यहाँ ढोल बजाया जाता है। तो यही है हमारा आखिरी क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।